पवन सिंह ने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि श्रेया को इंसाफ हम दिलवाएंगे। जहां तक बात जातिवाद की है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जात नहीं है। लोकतंत्र का हनन है, ये हमारी आजादी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ना ही तो वहां पे अभी तक तेजस्वी यादव जी गए, ना पवन सिंह गए, ना उपेंद्र कुशवाहा जी पहुंचे और ना ही पप्पू यादव पहुंचे, जो कि पप्पू यादव अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं। तो कहां है वो गरीब का मसीहा, कहां है वो तेजस्वी यादव जो कि बिहार से गरीबी हटाने की बात करते हैं, कहां गए वो पवन सिंह जो कि काराकट का अपने आप को काराकट में बेटा कहते हैं और उसी जगह एक बेटी का जो है इस तरीके का हत्या किया जाता है साथियों, जो कि आपके दिल को दहला देगा और मानवता को शर्मसार करने वाला घटना जो है सामने आती है। क्या गरीब बेटियों को पढ़ना मुश्किल है? क्या इसी तरीके से लगातार बेटियों का हत्या होते रहेगा? आज हम उपस्थित हुए हैं भाजपा के जिला महामंत्री जी के कार्यालय में, जो कि अभी हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार जी। तो आइए चलिए हम इस श्रेया हत्याकांड के बारे में कुछ इनसे बात करेंगे। क्या श्रेया को इंसाफ मिलेगा? क्या भारत की जो सरकार है इस श्रेया हत्याकांड का जांच करवाएगी? और जैसा कि आपको पता होना चाहिए साथियों कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में वही पवन सिंह एवं उपेंद्र कुशवाहा जी जिस समय चुनाव का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें किए, बहुत बड़ा बात किया। हालांकि पवन सिंह ने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि श्रेया को इंसाफ हम दिलवाएंगे। तो चलिए आज हम डॉक्टर आशुतोष कुमार जी से बात करते हैं कि क्या सच में श्रेया को इंसाफ मिलेगा। सर, बिहार में जो है अभी एक सनसनी का माहौल बना हुआ है। बात यह है कि घर से श्रेया पढ़ने के लिए निकलती है, श्रेया का हत्या हो गया जो कि उनका सब एक तालाब में मिला। तो सर क्या सच में बिहार में जंगल राज आ चुका है? देखिए, सबसे पहले हम आपका आधुनिक बिहार न्यूज के जितने भी फॉलोअर्स हैं उसको देखने वाले हैं, उसको अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जहां तक श्रेया का बात है तो वो चाहे श्रेया बेटी हो, श्रेया बहन हो या फिर कहीं भी कोई नारी शक्ति हो, उनके साथ इस तरह का कुकृत्य का भारतीय जनता पार्टी, एक समाज जमात जो भी है, हम सभी निंदा करते हैं और हम समझते हैं कि पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है और बहुत जल्द इस पर कुछ न कुछ बातों का सार्वजनिक होगा कैसे ये घटना घटी। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि सरकार भी अपनी तरफ से प्रयासरत है और हम सभी को मिलकर एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण करना होगा, जहाँ 21वीं शताब्दी में इस तरह की घटना हम लोगों को कलंकित करती है, शर्मिंदित करती है। और सरकार किन्हीं की भी हो, अपराधी का कोई जात धर्म समाज नहीं होता। हम लोग इसके खिलाफ खड़े हैं और श्रेया जी के पूरे परिवार के साथ संवेदना है। और रही बात की बाकी बातों का तो हम समझते हैं इस पर अभी त्वरित अनुसंधान चल रहा है और आगे इस पर जो संबंधित पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, वही इस विषय पर बात को रखेंगे। 6 दिन में साथियों ना तो प्रशासन अभी तक उस पर कोई संज्ञान दे पाई और ना ही सरकार की तरफ से कुछ मिला है। ना ही तो वहां पे अभी तक तेजस्वी यादव जी गए, ना पवन सिंह गए, ना उपेंद्र कुशवाहा जी पहुंचे और ना ही पप्पू यादव पहुंचे, जो कि पप्पू यादव अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं। तो कहां है वो गरीब का मसीहा, कहां है वो तेजस्वी यादव जो कि बिहार से गरीबी हटाने की बात करते हैं, कहां गए वो पवन सिंह जो कि काराकट का अपने आप को काराकट में बेटा कहते हैं और उसी जगह एक बेटी का जो है इस तरीके का हत्या किया जाता है साथियों, जो कि आपके दिल को दहला देगा और मानवता को शर्मसार करने वाला घटना जो है सामने आती है। अब बात यह आती है कि सर सच में श्रेया को कब तक न्याय मिलेगा? आखिरकार इस देश में दिल को दहलाने वाला मणिपुर से भी एक घटना आया, उसके साथ में अभी ये नवीनगर से एक घटना आ गया। श्रेया घर से निकलती है पढ़ने के लिए, उनके घर वाले ये सोचकर उनको भेजते हैं कि हमारी बेटी जो है उस देश में एवं उस राज्य में पढ़ाई कर रही है जिस राज्य की सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। उस राज्य में इस तरीके का क्या सर शोभा देता है कि कब बिहार सुधरेगा? लोग कह रहे हैं कि इसमें अब जातिवाद देखा जा रहा है। कोई भी नेता और मंत्री उस जगह पर इस चीज को लेकर नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि श्रेया जो थी वो राजपूत समाज से आती है। तो क्या सच में बिहार में जातिवाद है? जातिवाद को लेकर, जाति को लेकर यहाँ न्याय मिलता है? देखिए, हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जहां तक जिन लोगों का आपने नाम लिया इस घटना से संबंधित, इसका जवाब वही दे सकते हैं कि वो घटना के बाद पीड़ित परिवार के साथ पास क्यों नहीं गए, क्या कारण रहा। जहां तक बात जातिवाद की है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 जात है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी खुले मन से लगातार करते हैं। गरीब, महिला, युवा, ये सब हमारी जाति हैं जिनका कि उत्थान करना है। लेकिन जिस तरह की घटना श्रेया बेटी के साथ हुई है, श्रेया बहन के साथ हुई है, वो किन्हीं की समाज की हो। सबसे पहले वो हम सभी के परिवार, एक बिहार की बेटी है, बिहार की बहन है और ऐसा होना हम सभी के लिए शर्मिंदित करने वाला है। सरकार लगातार परिवार के संपर्क में है, अनुसंधान लगातार छापेमारी चल रही है। बाकी चीजें पुलिस प्रशासन ही सार्वजनिक कर सकती है। हमारा ऐसा मानना है कि जिस चीज का अनुसंधान पुलिस कर रही है, बिना आइडेंटिफाई किए कोई भी बात हम सार्वजनिक यहां से नहीं कर सकते हैं जो बात का आधार 100% नहीं हो। अच्छा, एक बात ये भी आता है, लोग ये कमेंट कर रहे हैं एवं लोग ये कह रहे हैं और बहुत सारे लोग का ये मानना भी है और ये सवाल भी है कि क्या इस जगह पे कोई नेता, विधायक, मंत्री की बेटी होती तो क्या इनको 6 दिन इनको लगता? ये 6 दिन उनको न्याय मिलने में लगता? अभी तक अगर कोई नेता, विधायक या फिर सांसद या मंत्री की बेटी होती उस जगह पे तो अभी तक साफ तौर से कहा जाए साथियों कि अभी तक कुछ ना कुछ निर्णय आ गया होता।
देखिए, हम फिर से दोहराएंगे, बेटी किन्हीं की हो, मंत्री की हो, विधायक की हो, जनप्रतिनिधि की हो, सामान्य जनता की हो, किसी भी जात समाज की हो, हम समझते हैं भारत का संविधान सभी के लिए बराबर है। भारत के संविधान, भारत का कानून, जो यहाँ का आईपीसी है, दंड संहिता है, जो सिस्टम है कानून का, उसका शिकंजा सभी के लिए बराबर है। हाँ, एक बात को हम स्वीकार करते हैं कि चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार में हम सरकार में सहयोगी हैं, तो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि इन सब चीज़ों से हम सरकार की भी बदनामी होती है और हम लोग का पूरा राज्य की भी बदनामी होती है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि घटना को राजनीति से अलग करके उसका त्वरित अनुसंधान किया जाए। हमारा तो यहां तक मानना है, और मानना नहीं है, मांग है सरकार से। हम सरकार में रहते हुए सरकार से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन करके जो भी दरिंदा इस काम को किया है या जिन लोगों ने इस तरह की साजिश रची है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कारण जब तक सख्त सजा नहीं होगा, स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, अपराधी का और जो असामाजिक तत्व है उनका मनोबल बढ़ेगा और इस तरह का घटनाएं फिर दोहराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता है। लेकिन आप ऐसा परिणाम देंगे, हमने दरिंदों को फांसी दे दिया, हमने दरिंदों को स्पीडी ट्रायल से आजीवन कारावास दे दिया, हमने दरिंदों के साथ बहुत जल्दी उनका अनुसंधान करवाया, तो इससे एक समाज में कड़ा संदेश जाएगा जिससे अपराधी का मनोबल टूटेगा। तो सर, इस देश में एक अजीब बात और है कि जब किसी माँ, बहन एवं बेटी का हत्या होता है तो वहां की जो प्रशासन है, प्रशासन साफ तौर पर उस केस को यह कहकर टाल देते हैं कि यह एक प्रेम प्रसंग है। ये प्रेम प्रसंग क्या है भाई? वहां पे किसी का जान चला गया है और वहां की जो प्रशासन है इसे प्रेम प्रसंग का नाम दे रही है। देखिए, हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहेंगे, समाज, जमात, देश, दुनिया सब में बदलाव आ रहा है। 1970 का दशक, 1980 का दशक, 90 का दशक, 2000 का दशक, 2010 का दशक, आज 2024 है। तो परंपराएं, संस्कृति में भी थोड़ा खुलापन आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे, हम सभी अभिभावकों को भी अपने बच्चों के पीछे समय देने की आवश्यकता है। हर काम के लिए सरकार दोषी है भी, और एक तरह से उसको दोषी आप नहीं भी ठहरा सकते हैं। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, क्या उनका संगत है, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम सप्ताह में आधे घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए। सरकार सड़क पर से ही शुरू नहीं होती है, सरकार का भी लिमिटेशंस है, सरकार का भी सीमा है। अगर आपके घर में आकर के सरकार का कोई ऑर्गन पूछताछ करना शुरू कर दे कि कितना परिवार रहते हैं, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, तो अब लोग कहेंगे ये लोकतंत्र का हनन है, ये हमारी आज़ादी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम अभिभावक, मैं खुद उस रोल में हूँ, हाँ, हम भी परिवार के एक सदस्य हैं, हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। और अगर कहीं कुछ गलत दिखता है तो तुरंत उसको आगे पहुंचाने की आवश्यकता है। मान के चलिए श्रेया की जगह कोई और बेटी होती, राधा होती, आरती होती, कोई भी बच्चे का नाम ले लीजिए, हमको देख रहे हैं कि सड़क पे 2-4 लोग उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं या गलत रणनीति बना रहे हैं, हमको फौरन पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। हमको फौरन किसी कोचिंग में अगर पढ़ रही है तो अभिभावक का पता करना चाहिए। हम सभी को एक जिम्मेवार नागरिक बनने की आवश्यकता है। बिना सभी की भागीदारी के स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि सारी जिम्मेवारी सरकार की है, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप उसके माता हो, आप उसके पिता हो, आप उसके चाचा हो, कोई जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही हो, लेकिन चूंकि हम एक समाज जमात में रहते हैं तो उम्र के हिसाब से सभी का सभी के प्रति एक रिश्ता और पारस्परिक जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन सर, सरकार को भी तो ये ऐसा कानून बनाना चाहिए कि भाई जो किसी का हत्या करता हो, रेप करता हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, एवं जहां तक मैं कहूं तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इस बात पर स्पष्ट कहेंगे कि आदरणीय अमित शाह जी जब से गृह मंत्रालय संभाले हैं, उन्होंने लगातार संशोधन करके कानून बनाने का प्रयास किया है। आप देखिए, जब जब इस देश में सख्त कानून बनाने का प्रयास किया गया, इसी देश के विपक्षी दल सुनियोजित तरीके से उसका विरोध किए। हाल में एक एजेंडा आया था, हाल में एक कानून आया था कि हिट एंड रन, मारा धक्का, आदमी मर गया, भाग गया, उसके खिलाफ एक कानून बना कि उसमें जुर्माने का प्रावधान हुआ, सजा का प्रावधान हुआ, उसको बिना समझे हुए ग्लोबल विरोध किया गया पूरे भारत में। भाई साहब, जब आप सही से गाड़ी चलाइएगा, जब आप किसी को जान नहीं मारिएगा, जब आप भागिएगा नहीं, तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है? कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है तो उसको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। अगर सरकार बनाती है कि बलात्कार करने वाले को फांसी दिया जाए, तो जब हम बलात्कार करने का मानसिकता हमारा नहीं है तो फिर हमको विरोध करने की क्या आवश्यकता है? तो इस देश में वास्तव में हम आपसे सहमत हैं कि सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। 3 साल 5 साल बिल मिल जाना, आज देखिए कि मतलब इस देश का ये दुर्भाग्य है कि क्राइम करना एक निडरता बन गया है। हाँ, निडरता बन गया है। हम तो सरकार से मांग करते हैं, गृह मंत्रालय से मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार हो, चाहे बलात्कार जैसी घटना हो, चाहे 18 वर्ष से 16 वर्ष से कम लड़कियों के साथ या फिर यौन शोषण का जितना भी कुकृत्य किया जाता है, उसके खिलाफ मिनिमम फांसी की सजा का प्रावधान हो, तभी एक भय समाज में जाएगा। अपराधी इससे डरेंगे, अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे। अच्छा सर, अभी जिस तरीका से देश में एनडीए की सरकार है, देश के अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री कई मंच से हमेशा ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अभी देश में एनडीए की सरकार है सर, आप सरकार में हैं, क्या लगता है कब तक श्रेया को न्याय मिलेगा? हम फिर से दोहराते हैं कि हम सभी लोग सरकार में रहते हुए भी अगर नहीं भी रहते, श्रेया जी के परिवार के साथ है, संवेदना है और उस पर पुलिस अनुसंधान चल रहा है। कब तक न्याय मिलेगा ये कहने में पुलिस प्रशासन सक्षम है। हमारी मांग है कि जल्दी मिले और हम स्वयं को भी पीड़ित मानते हैं। श्रेया हमारी भी बेटी हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है और किसी भी समाज की हो सकती है। हमको लगता है कि जल्दी ही न्याय मिलेगा। अच्छा सर, चूंकि एक राज्य की बेटी का हत्या हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को उनके परिवार वालों के पास जाना चाहिए?
देखिए, ऐसी घटनाओं में वास्तव में संवेदना का तो आवश्यकता होता है, धाड़स बंधाना, शक्ति देना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक जहाँ तक बात है तो हमारा मानना है कि वो लगातार इसको कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशंस को, और वहाँ पर अगर चले जाते हैं तो इससे दो संदेश जाता है। एक, अपराधी का मनोबल भी बढ़ सकता है कि हम हीरो बन गए, हमने ऐसा घटना कर दिया, सरकार को चैलेंज कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर का ध्वस्त कर दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जाए, लेकिन हमारा मानना है कि प्रतिनिधि किन्हीं को जाना चाहिए ताकि परिवार को विश्वास में ऐसी घटनाओं में लिया जा सके।